ठीक है, डिवाइस में। ओके, रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में हो रही है। और उसके बाद राइट जी, परमिशन मुझे दे दीजिए, वो रिकॉर्ड क्या किया। यहाँ पे को होस्ट बनाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ होस्ट बनाने का ऑप्शन। हाँ वही है। वन होस्ट वन को होस्ट। हाँ नहीं, यहाँ को होस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो इनके पास होगा शायद, हमारे संजय जी के पास, क्योंकि वो होस्ट मेन होस्ट वही। परमिशन नहीं मेरे पास भी रिकॉर्ड नहीं है। करने का परमिशन हो सकता होगा जी, परमिशन रिकॉर्ड का परमिशन होगा। हाँ, एक मिनट। नहीं दिख रहा है यार। आपको पीछे वाला बैकग्राउंड आ रहा है ना, उसे को दूसको ठीक है, बैकग्राउंड से। ये मैं अपनी क्लास स्क्रीन में यूज करता ओके, आपको परमिशन है ब्राइट जी, आपको रिकॉर्ड करने का परमिशन है। या जी जी, और प्रवीण जी मैं आपको भी कर रहा हूँ, अलाउ टू रिकॉर्ड लोकल फाइल्स। यस जी, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, सो हम जी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जी पूरे लोग 5 मिनट इंतजार करते हुए हैं। जी तो मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में, तो इस प्रशिक्षण के बारे में बता दूंगा। जी। ये तो वाला जय को अच्छा लगाइए। सुन सकते हो? जी जी जी, सुन सकते हैं। हाँ जी तो सर। आपका टारगेट ग्रुप क्या है? हाँ मेरा मुस्लिम लोगों के बीच में है। और ठीक है, सो कुछ कुछ चल रहा है। हाँ सर चल रहा है उसमें। ओके, अभी काफी चीजें सर्च की हैं और काफी उनकी शिक्षाओं को पता किया है ना, तो कुछ हाँ जी, रिकॉर्ड भी किया था उनकी शिक्षाओं को, क्योंकि बहुत सारी उलझी हुई शिक्षाएं उनकी, जो चीजें है ना उनके पास बहुत अधूरी हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे पता किया है मैंने। बाकी विस्तार में जब मिलेंगे तो विस्तार में बता सकूंगा उन चीजों को। ओके। बाकी अभी एक भाई था, उससे 2 भाई हो गए अभी जिनको हम सुना रहे हैं, और तीसरा भाई भी है मोमडन, तो 3 परिवार हैं जिनको अभी फोकस कर रहे हैं। ओके। एनिहाउ ये अंतिम में ये रिपोर्ट होगा, तो 10 लोगों में से पहला नंबर शायद वो पत्नी के लिए एक अच्छा क्राउन प्लाजा में एक दिन रुकने के लिए हो सकता है। एक ट्रीट दिया जाएगा। वो गिफ्ट, एक दिन रुकने के लिए वो गिफ्ट हो सकते हैं। एनिहाउ अच्छा है, तो इसलिए बाद में क्या हो रहा है थोड़ा मेमो करो, बाद में तो ये रिपोर्ट तो 1 पेज या 2 पेज लिखना तो अच्छा होगा। तो ये कारण सुन सकते हो, बोल सकते हो? शायद वो आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं, लेकिन उनका वो स्पीकर बाद ऑन। में एनिहाउ ये बाद में इन लोगों को ये को दिखाना चाहिए, और ये ठीक से समझना चाहिए। ये कारण वो तीसरा दिन दूसरा काम से निकल गया, इसलिए वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक। ये हम इस प्रशिक्षण के बारे में हम शुरू करेंगे। ये क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग, तो हम पहले वो किया था, ये परमेश्वर, वो किया था परमेश्वर कौन है, ये दूसरा संस्कृति में
जाके सेवाएं करवाने के लिए कोशिश करता है। तो इसलिए ये देख लो, तीमुथियुस 2:3 परमेश्वर जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भाली भांति पहचान ले। तो परमेश्वर चाहते सब लोगों को तो उद्धार मिले, वो चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम ने बुलाया था, किसके लिए? उसमें लिखा है सभी लोगों को आशीष मिलवाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। इसलिए तो परमेश्वर पहले से चाहता था सभी लोगों को, दूसरे जाति के लोगों के बीच में, संस्कृत में रहने वालों के बीच में, दूसरे देश के लोगों के बीच में उद्धार मिले, उन लोगों के बीच में मिले, वो चाहते हैं। इसलिए अब्राहम ने बुलाया है, इसराइल को तैयार किया है, और अभी भी हमको बुलाता है। यीशु ने अपने चेलों को ये ग्रेट कमीशन, महान ये क्या है? ग्रेट कमीशन, महान आदेश दिया है। तो यीशु मत्ती 28:18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इसलिए यीशु जी ने बोला है, ये सब के लोगों के बीच में जाके ये चेला बनाओ, ये सब बातें सिखाओ। इसलिए हमको जानना चाहिए, सब के बीच में, सब जातियों के बीच में जाके चेला बनाना चाहिए। ये परमेश्वर चाहते हैं, और आज्ञा भी दी है, सब जाति के लोगों के बीच में चेला बनाना। इसलिए हमने पहले सीखा था प्रेरितों में क्या लिखा है, प्रेरितों में क्या है? ये पाउल यीशु के चेलों ने ये हर जगह जाके यीशु के चेले सब जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाया और चेला बनाए, और ये कलीसिया स्थापित किया था। इसलिए जातियों के बीच में जाना चाहिए, उन लोगों के बीच में आने के लिए हमको ये संस्कृत, उन लोगों का कल्चर जानना चाहिए। ये कल्चर क्या है? जीवन शैली रहने का ढंग है, वे ऑफ लाइफ। तो कौन सा भाषा तो इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उन लोगों का क्षेत्र में लेते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, और कौन सी जाति के बीच में रहते हैं, और क्या धर्म के बीच में चलते हैं, ये सब संस्कृत है। तो ये संस्कृत के अनुसार ये पीपल ग्रुप, ये लोगों का ग्रुप, पीपल ग्रुप, जाति ये बनाया जाता है। इसलिए उन लोगों के बीच में जाने के लिए उन लोगों का संस्कृत
बहुत जरूरी है। उन लोगों का भाषा, तो क्या खाना, कैसे पहनना, कैसे बोलना, कौन सा धर्म, और मानते हैं, ये सब जरूरी है। इसलिए ये संस्कृति ठीक से नहीं समझते हैं, हौरबर आएगा हमारा सेवा में। फिर हमने ये बाइबल में से भी देखा और हमारा ये अनुभव से भी देखा। इसलिए हमने पहले बताया था ये होली किस के बारे में, ये पवित्र जुम्मा। इस्राएल लोगों ने ये जुम्मा करते हैं, आदमी से मिलके जुम्मा करते हैं, महिलाएं से मिलके जुम्मा करते, ये नमस्ते करते हैं, ऐसे एक नमस्ते करते हैं। लेकिन एक भारतीय पास्टर जी ये बाइबल में से एक दूसरों से ये पवित्र जुम्मा करो, वो देखते हुए सोचते हमको भी जुम्मा करना चाहिए। तो उन लोगों का कलिसिया में ऐसा ही करते हुए ये खराब हुआ, गड़बड़ हुआ, क्योंकि वो ठीक से नहीं समझा, गड़बड़ी समझा। तो उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे जगह में भारतीय में वो ठीक नहीं है। इसलिए वो कलिसिया के जगह के संस्कृत ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो पौल उसने क्या यहूदियों लोगों के लिए क्या वो सिनेगाग जाके यहूदियों लोगों से सुसमाचार सुनाया। लेकिन ये विदेशी लोगों के लिए ये विदेशी लोगों के लिए दूसरा जगह जाके या टाइरोस हॉल, एक लेक्चर हॉल जाके और कुछ इकट्ठे करने मीटिंग हॉल जाके सुसमाचार सुनाया। इसलिए वो, क्योंकि उन लोगों का ये संस्कृत अलग है, इसलिए सुसमाचार सुनाने के लिए उन लोगों का संस्कृत के अनुसार वो सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश किया था और नीति बनाया था। इसलिए भारत में हमने सीखा है, भारत में ये कल्चर बहुत अलग है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हमने सीखा है कल्चरल प्लुरलिज्म, भारत में कल्चरल प्लुरलिज्म में ये अंदर वाले और बाहर वाले वो होता है। जैसे हिंदुइज्म वाला अंदर वाले, लेकिन ये मुसलमान, ये ईसाई लोग हर लोग है, ऐसा ही सोचते हुए थोड़ा सा तो मुश्किल भी करते हैं। इसलिए हमने सीखा ये भाग में भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म में ये अंदर वाला बाहर वाला अलग अलग करते हैं भारत में। तो हमने उसके बारे में सीखा है। जैसे भाषा, हिंदी अंदर वाला है, लेकिन भोजपुरी थोड़ा सा बाहर वाला होगा। लेकिन कुछ ही जगह में वो भोजपुरी अंदर वाला है और दूसरा भाषा बाहर वाला हो सकता है। तमिलनाडु में ये हिंदी अच्छा नहीं लगता है, तमिल
अंदर वाला होगा, लेकिन उस जगह में हिंदी बाहर वाला हो सकते हैं। कुछ लोग दिल्ली में रहने वालों को बहुत आदर करते हैं, तो ये गांव में रहने के लिए इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शहर में रहना अच्छा लगता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं वो शहर अंदर वाला होगा, ये गांव वाला होगा। छाती भी ब्राह्मण क्षत्रिय, तो हम पॉडकास्ट अंदर वाला होगा, लेकिन दूसरा छाती तो वाला होगा। भारत में ऐसा कई लोगों को ऐसा सोचते हैं, तो इसलिए हमको भी भारत में ये दूसरा छाती के लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, और दूसरा धर्म के लोगों के बीच में सुसमाचार चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए आज हम देखेंगे, तो ये पास्टर सामनाज कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन दूसरा जाति के लोगों के बीच में, दूसरे धर्म के लोगों के बीच में, दूसरे क्षेत्र के लोगों के बीच में जाके कैसे उन लोगों को ये समझाना। और ये पास्टर प्रवीण मुसलमान लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए किया कारण है। और कल पास्टर संजय ये सोशल स्ट्रक्चर का सिस्टम, ये जाति का सिस्टम है, तो ये कास्ट सिस्टम के अंदर हम कैसे सुसमाचार सुनाना चाहिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और मैं कैसे हम ये कल्चरल सेंसिटिविटी ये ठीक करवाने के लिए, ये अच्छा करवाने के लिए कैसे करना चाहिए, तो पर्यावरण के द्वारा, स्टोरी टेलिंग के द्वारा और जाति के द्वारा ये कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में मैं कल बता दूंगा। और पिछले हफ्ते ये कल्चरल सेंसिटिविटी दूसरा जाति के लोगों के बीच में, दूसरे धर्म के लोगों के बीच में जाके सुसमाचार सुनाया। लोगों के बारे में हमने सीखा है, धूनोबिल्ली ये ब्राह्मण लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश किया था, और चिगेंदार्क ये तमिल लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश किया था। और विलियम कैरी तो कोलकाता में जाके लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश किया था। और सुंदर सिंह तो दूसरा ये धर्म के बीच में जाके सुसमाचार सुनाने के लिए दूसरा जाति, दूसरा क्षेत्र तिब्बत, दूसरा क्षेत्र जाके सुसमाचार सुनाने की कोशिश किया था। उन लोगों के बीच में ये सिखाया गया था। इसलिए कोई इन लोगों का सेशन नहीं सुना, तो अगले हफ्ते वो यूट्यूब में ये सेशन लिंक तक करेंगे, तो इन लोगों का सेशन यूट्यूब से देख सकते हैं। तो इसलिए आज हमारा सेशन यही है, दूसरे जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए कैसे करें, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में तो पास्टर सामनाज आधा घंटा, तो पास्टर प्रवीण आधा घंटा तो सेशन देंगे, तो कुछ ही सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हे प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम
क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग तो पाते हुए तो दूसरा जाति के लोगों के बीच में जाके सुसमाचार सुनाना, कैसे सुनाना, इसके बारे में सीख रहा है। इसलिए हमको मदद कीजिए, ज्ञान बुद्धि दे दीजिए और ये सिखाने वाले को भी ऊपर से यह ज्ञान बुद्धि दे दीजिए है प्रभु। इस समय आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ओके, तो पास्टर सामने आज शुरू कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए कि मैं आज आप लोगों के बीच में, ये इंग्लिश शब्द है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, उसका हिंदी में अगर मैं बोलूं संदर्भीकरण, मतलब यहाँ पे हम लोग संदर्भीकरण के संदर्भ में ये बोलते हैं कि सुसमाचार को जो पहले यहूदियों के बीच में यहूदी होकर प्रभु यीशु मसीह आया, यहूदी लोग समझने लायक प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों का इब्रानी भाषा इस्तेमाल किया, यहूदियों का तौर तरीका इस्तेमाल किया, यहूदियों का आराधना सिस्टम इस्तेमाल किया, यानी कि यहूदियों का क्या बोलते हैं प्रार्थनालय, राइट, आराधनालय, उसी का इस्तेमाल किया। और यहाँ तक कि वचन भी प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों का ही तनक यानी कि बाइबल से ही इस्तेमाल किया। और उसके बाद आप देखेंगे प्रेरित यीशु मसीह के चेले, राइट, वो लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, बाइबल का ही इस्तेमाल किया, आराधनालय को इस्तेमाल किया, यहूदियों के सभाओं को इस्तेमाल किया। जिस तरीके से यहूदी लोगों ने, राइट, उनके बीच में जो सुसमाचार सुनाया, और उनमें से कुछ लोग ग्रहण किए, कुछ लोग ग्रहण नहीं किए, वो तो शुरू से लेकर के अभी तक वही सिस्टम आ रहा है। ओके, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये सुसमाचार जो है यहूदियों से पार होकर, यहूदियों के आगे बढ़ करके अन्य जाति यानी कि जेंटाइल के बीच में प्रचार प्रसार आरंभ हुआ, ठीक है। और ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, इसमें आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मुझे दिया गया है डॉन रिचर्डसन का एक रिडेम्पटिव एनालॉजी, रिडेम्पटिव एनालॉजी बोलेंगे, रिडेम्पटिव बोलेंगे छुटकारा का सदृश्य, छुटकारा सदृश्य जो बोलेंगे हमारे धर्मों में, ना कि हमारे पूर्वी धर्मों में या मसीहियत के आगे के हजारों धर्म दुनिया में है, उसके अंदर इंग्लिश में बोलते हैं फोरशैडोइंग, क्या बोलना चाहिए, कुछ प्रतिछाया जो है, जो मसीह के वचन के साथ, सुसमाचार के साथ कहीं ना कहीं मेल खाता है, राइट। उसको अंग्रेजी में ऐसा भी कहते हैं गॉड सॉवरेन फाउंडेशन, का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर कहीं ना कहीं अन्य धर्मों में प्रभु परमेश्वर का प्रेम को दर्शाने के लिए, प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार को लोग समझने लायक कुछ ना कुछ छाया छोड़ रखा है। और उसको जब हम पहचानते हैं, उसको वचन के साथ हम मेल में ले आते हैं, वचन के साथ उसे हम ले करके उसका सही मायना, अर्थ लोगों को समझाते हैं, तब लोगों को सही समझ में आता है। उसके विषय में मैं कुछ चीजें मैं बोलूंगा। उससे पहले बाइबल से ही हम लोग शुरू करते हैं, बाइबल से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है कि संदर्भ के अनुसार, संदर्भ के अंदर सुसमाचार को कैसा लेकर आ जाए। अभी देखिए बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम की पुस्तक 15वें अध्याय में, खास तौर से 15वें अध्याय में, और उससे पहले तो जाते हैं, यही में देखिए यूहन्ना अपने सुसमाचार में शुरुआती यीशु मसीह
जो बपतिस्मा लेने आ रहे हैं वहां पे वो एक रिडेम्पटिव एनालॉजी देख रहे हैं। क्या है मालूम है? यहूदी लोग अब तक एक मेमने को, है ना, कि पाप की क्षमा के लिए मेमने को या बकरे को बलि चढ़ाते थे। वो उनको मालूम है, यहूदियों को मालूम है। और या यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार सुनने वाले तमाम लोगों को ये आइडिया है, पाप होता है तो क्या करना है, एक बलि लेकर के, खास तौर से एक मेमना लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। और वो मेमना काटा जाएगा, उसका लहू, राइट, जहां पे छिड़कना है ना, कि छिड़कना है, वहां पे उसके लहू से पापों की क्षमा होती है। तब यहाँ पे देखिए, रिडेम्पटिव एनालॉजी के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करता है। कैसा है? इंग्लिश में, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो वो मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। सो यहाँ पे यीशु मसीह मेमना जो पापों को उठा ले जाने वाले के रूप में, एक रिडेम्पटिव एनालॉजी के रूप में यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना वहां पे इंट्रोड्यूस करता है। और उसके बाद यूहन्ना तीसरे अध्याय में आते, वहां पे एक बात जो कहते हैं, अब तक, है ना, कि नया जन्म लेना यहूदियों के लिए कोई एक, क्या बोलना चाहिए, को ना समझने की बात है। लेकिन यहूदियों के बीच में एक ग्रुप के अंदर एक विचार था कि नए वाचा के तहत, राइट, क्योंकि पुराना नियम के अंदर यिर्मयाह नबी ने नबूवत किया है, उन दिनों के बाद मैं अपने लोगों के साथ एक नया वाचा बांधूंगा, उस नया वाचा के तहत उनके पत्थर सा दिल को हटा दूंगा, उनको मांस सा दिल दूंगा, और वो उनके अंदर में अपने नियमों को, विधियों को लिखूंगा, और वो मेरे प्रजा हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट जो है, उनके लिए एक नया जन्म मैं दूंगा, नए तौर से जन्म लेंगे। और उसी बात को लेकर के प्रभु यीशु निकोडिमस को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोई आत्मा और जल से जन्म नहीं लेता है, नया जन्म नहीं लेता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। निकोडिमस के लिए प्रभु यीशु मसीह एक रिडेम्पटिव एनालॉजी बोल करके अपने संदेश को कॉन्टेक्चुअलाइज, संदर्भीकरण करते हैं। ओके, और उसके बाद एक रिडेम्पटिव एनालॉजी जो है, ये क्या बोलते हैं, यहूदी भीड़ के अंदर, ये क्या बोलना चाहिए, मूसा, ठीक है, मूसा कौन सा एक चीज को उठाया था मरुभूमि में? गिनती के पुस्तक में देखते हैं, सांप को, राइट, एक खंबे के ऊपर उठा करके रखा, परमेश्वर के आदेश के अनुसार। जिसको सांप ने काटा है वो उसके और देखें तो वो जिएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग बाइबल के अंदर देखते हैं कि जो उस, ये क्या बोलते हैं, खाट पर लटके प्रभु यीशु मसीह के और देखेगा वो जिएगा। वो एक रिडेम्पटिव एनालॉजी। और उसके बाद लास्ट सुसमाचार के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बोलता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं। ये क्या है जीवन की रोटी? और वहां पे कहते हैं सच्ची रोटी मूसा ने इस्राएलियों को, यानी कि तुम्हारे पुरखाओं के लिए खाने के लिए दिया था, तो वो लोगों ने खाया लेकिन वो मरे हैं। लेकिन अब तुम्हारे बीच में आया स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो सदा सर्वदा के लिए जीवित रहेगा। तो ये चार बातें मैंने आपके सामने जो रखा था, ये क्या है? रिडेम्पटिव एनालॉजी, यानी कि आदि शताब्दी के शुरुआत के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए अपना कदम बढ़ाए थे या प्रभु यीशु मसीह के नजदीक से आए हैं, तो ये ऐसे ही सुसमाचार के प्रचार शुरू हुआ। या फिर मैं ऐसा बोलूंगा,
रिडम्पटिव एनालॉजी के जरिए से ही सुसमाचार दुनिया में पेश आया। पहले पहले यहूदी लोगों के लिए ही रिडम्पटिव एनालॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये जब हम इसे देखते हैं बड़े अद्भुत बात है, ठीक है। इसका ये मतलब क्या है, लोगों को समझना है तो कैसे समझते हैं, अपने ही अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, अपने आसपास में जो हो रहा है, अपने कल्चर में जो हो रहा है, अपने रीति रिवाज जो वो लोग पूरा करते जाते हैं, उसके अनुसार ही लोग समझते हैं। अमेरिका के आइडिया लेकर के गांव में ले आएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। इंग्लैंड के आइडिया लेकर के हमारे गांव में लेकर आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हमें समझना है। देखिए, हम कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं, अपनी भाषा में, अपनी शैली में, अपनी तौर तरीके में, अपने ही रीति के अनुसार हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो प्रभु ने हमारे लिए भी यही काम किया है, ठीक है। वो ये दोनों शब्द को आप ध्यान में रखिए। एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, संदर्भीकरण, सुसमाचार को वर्तमान संदर्भ के अनुसार लोगों के लिए समझाना, और उसके लिए हमारे लिए दूसरे तरफ से एक सोर्स मिलता है, या फिर सामने वाले के तरफ से, सामने वाले धर्म से, सामने वाले रीति रिवाज से एक ऐसा जरिया मिलता है जिसको लेकर के हम उनको समझाते हैं। उसको बोलते हैं रिडम्पटिव एनालॉजी, यानी कि छुटकारा का सदृश्य जो हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे खास तौर से यहाँ पे एक मिशनरी की कहानी है, राइट। मिशनरी, ये कनाडा देश का एक मिशनरी था जिनका नाम डॉन रिचर्डसन। डॉन रिचर्डसन एक मिशनरी और उनकी पत्नी डॉक्टर थी। वो दोनों कहाँ गए थे, ये पापुआ न्यू गिनी के आसपास का एक द्वीप है जिसको कहते हैं इरियन जाया। इरियन जाया, अगर आप YouTube इस्तेमाल करते हैं, इसका वीडियो अभी भी उपलब्ध है। पीस चाइल्ड, PEACECHILD, पीस चाइल्ड के नाम से अभी भी वो वीडियो उपलब्ध है। कितने सालों से, मतलब वहां के लोगों को देखेंगे तो वस्त्र नहीं पहने, राइट, यानी कि इतने रिमोट क्या बोलना चाहिए, गांव भी नहीं है कि ऐसी द्वीप के अंदर जो रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उनके बीच में गया। इतने साल तक काम करने के बाद भी उनको कोई सफलता नहीं मिला। ये लोग तो एक दूसरे को मार करके खाने वाले, राइट, और किसी की भाषा समझते नहीं है, और किसी के क्या बोला तौर तरीका इनको पता ही नहीं है, और इनको कैसा सुसमाचार सुनाना। ये कितने साल तक कोशिश करते करते लास्ट में एक्चुअली ये लोग घर वापस जाने ही वाले थे, तब अचानक इनके सामने एक दृश्य सामने आया। वो था ये सावी, यानी कि गोत्र के सावी जाति आदिवासियों के बीच में एक रीति था, उसको बोलते हैं पीस चाइल्ड, शांति का क्या बोलना था, बच्चा, शांति का बच्चा। वो क्या है, दो ग्रुप में लड़ाई होते हैं, ठीक है। दो लड़ाई को समाप्त करने के लिए ये लोग मेल मिलाप में आने के लिए क्या करता है, एक गोत्र का एक मुखिया जो है अपने ही बच्चा जो है, हाथ में उठाने का बच्चा है, दूसरे के हाथ में दे देता है, दूसरे के हाथ में दे देता है। और अगर वो उसे स्वीकार करता है और वहां पे स्वीकार करके वो दोनों के बीच में मेल मिलाप हो जाता है। अगर स्वीकार नहीं होता है तो फिर उसके बाद और कई सारी चीजें, उसके विषय में हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। ओके, यहीं पे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा, दिस चाइल्ड वाज कॉल्ड अ पीस चाइल्ड। यहीं पे देखिए, इससे पहले within the Savi culture, however, existed a means of making peace that requires a father to entrust one of his own children to an enemy, a father who would raise the child. The child was called a peace child.
वो ये बच्चे को ग्रहण करता है, उनके अपना संतान के रूप में उसे बढ़ाता है, और उस बच्चे का नाम है पीस चाइल्ड, यानी कि शांति का बच्चा, शांति का संतान, राइट। उस बच्चे के वजह से उससे ये दोनों ग्रुप के बीच में शांति कायम हो जाता है। अब हम लोग इसी टीचिंग को बाइबल के अंदर लेकर आते हैं। दूसरे कुरिन्थी में पौलुस कहते हैं, प्रभु परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को इस धरती पे भेज करके हम जो परमेश्वर से वैरी थे, हमें परमेश्वर के साथ मेल कराया, राइट, मेल कराया। और उसके बाद उस मेल मिलाप का सेवकाई जो है, मिनिस्ट्री जो है, जो यीशु ने जो मेल कराने के लिए इस्तेमाल किया है, उसी को मेल का सेवकाई जो कहते हैं, यीशु मसीह ने हमारे हाथ में हैंड ओवर किया है। और हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह का उस सेवकाई को लेकर के लोगों को परमेश्वर के साथ मेल कराना है। मेल मिलाप की सेवकाई, उसका संदेश परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। इसके लिए पीस चाइल्ड जो है, कैसा ये लोगों ने उनको समझाया, देखिए हम सब पाप करके परमेश्वर के वैरी थे, हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वैरी न समझते हुए, वैरी जानने के बाद भी अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, राइट। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है, और वो कुंवारी मरियम के पेट से गर्भवती होकर हमारे लिए जन्म लिया है, ना कि हमारे लिए, ना कि सावी ग्रुप के लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र जो दिया गया है, वो उनके लिए पीस चाइल्ड या शांति का संतान, शांति का बच्चा, शांति का बेटा है, ठीक है। ये इसके द्वारा अगर आप उनके, यानी कि उनके लेख को अगर आप पढ़ेंगे, ये समझ में आने के बाद ये सावी ग्रुप के लोगों में से हजारों संख्या में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। वे लोगों के बीच में कलीसिया बना, वे लोगों के बीच में बड़ा, क्या बोलना चाहिए, बड़े पैमाने में प्रभु की सेवकाई वहां पे बढ़ने लगा। वो एक बात। और उसके बाद आगे सावी के आगे भी, और यहीं पे यही ग्रुप के अंदर 2-3 और उदाहरण कहते हैं। एक दमाल एंड हाई। ये दमाल क्या है, मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाऊंगा। देखिए, Damal people of Irian Jaya were living in the Stone Age, a subservient tribe. They lived under the shadow of politically and more powerful people called the Dani. The Damal talked to a concept called Hai. Hai was a Damal term for a long anticipated golden age, a Stone Age utopia in which wars would cease, men would no longer oppress one another, and sickness would be rare. ये क्या है? दमाल शब्द का अर्थ है, दमाल के लोगों ने ये विश्वास किया, हाय नामक एक व्यक्ति आने वाला है, वो जो प्रकट होगा, ये एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के खिलाफ काम नहीं करेंगे, शांति कायम हो जाएगा। और वो भी शांति कैसा, एक अद्भुत प्रेम इनके अंदर कायम हो जाएगा। उस प्रेम के तहत ये लोग एक दूसरे से मेल मिलाप में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मुगु मेंडे, ए दमाल लीडर, यॉन्ग टू सी द एडवेंट ऑफ हाई। यहाँ पे एक दमाल का एक लीडर था, उसका नाम मुगु मंडे, कि उनका क्या बोलना चाहिए, उनके ट्राइबल नाम है। वो अपनी जिंदगी में लंबे उम्र तक ये हाय आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है बोल बोल करके इंतजार करते रहा, लेकिन नहीं मिला। इसलिए वो मरने से कुछ टाइम पहले अपने बेटे को बुला करके बोला, बेटा, ये हाय जो शांति का पुरुष है, जो समाधान करने वाला है, झगड़े को खत्म करने वाला है, प्रेम को प्रकट करने वाला है, प्रेम को हमारे बीच में बोने वाला है,
ये आते आते मैं आने वाला बोल करके मैं इंतजार करके थक गया, शायद तुम्हारे टाइम में आ सकता है। उसको वो आने से छोड़ना नहीं है, तुम्हारे तमाम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, छोड़ना नहीं, उनके आने का इंतजार करते रहो। तो ऐसे वो इंतजार करते 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 समय बीच में कुछ मिशनरी लोग उनके बीच में आए। मिशनरी लोग आकर के वो उनके भाषा में कैसा भी करके उनको समझाने लगे कि एक ऐसा जो ईश्वर का पुत्र है, जो जिसका नाम है शांति का पुरुष, शांति का राजकुमार, वो हमारे दिलों में आएगा, हमारे नफरत को दूर करेगा, हमारे जीवन के हमारे बीच में बोए गए ये सारे शैतान के कामों को दूर करेगा, हमारे बीच में एक शांति के राज्य को स्थापित करेगा। ये मुगमुंडे के बेटा जो है, हाय का आने का जो इंतजार कर रहा था, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी इन्हीं के बारे में बताए थे। तो फिर वो खुद जाकर के अपने लोगों के बीच में ये बताने लगा, मेरे पिताजी जिस हाय के बारे में जो बता रहे थे, उनको अभी ये मिशनरियों ने हमारे बीच में लेकर आया। चलो ये लोग क्या बोलते हैं, हम जाकर के सुनते हैं। तो सुने हैं, एक बार, दो बार, 4 बार सुने हैं। सुनकर वो लोगों ने उसके बाद ऐसा, ये लिखते हैं, डॉन रिचर्डसन लिखते हैं, हजारों संख्या में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। ना सिर्फ ग्रहण करने के बाद, परंतु उनके बीच में, है ना कि ये ट्राइबल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का, नागालैंड का, मणिपुर का जो ये हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, वो सब कैनिबॉल्स थे। कैनिबॉल मतलब इंसान के मांस खाने वाले थे। एक टाइम था उनके घर में जितना इंसान के खोपड़ी टांगता है, उससे उनका इज्जत बढ़ता था, यानी कि ये आदमी ने 50 इंसानों को मार के खाया है। उनके खोपड़ियों को माला जैसा वो लोग अपने घर में सजा करके रखते थे। मतलब इतना शूरवीर है, इतना इंसानों को जो मारा है, इसको इतना इज्जत मिलना चाहिए। ऐसे लोग हैं, इंसान का सिर काट के उनके शरीर को पका के खाने वाले जो हैं, उनके बीच में ऐसा शांति कायम हो गया। ठीक है, ये जो है, देखिए ये मुगमुंडे जो धमाल का जो लीडर है, उनके अंदर, जैसा मैंने पहले जो बोला था, सॉवरिन फाउंडेशन, गॉड सॉवरिन फाउंडेशन के रूप में एक विचार परमेश्वर ने डाला है, जो था हाय नामक एक व्यक्ति हमारे ट्राइब के बीच में आएगा, हमारे झगड़े को दूर करेगा, शांति को कायम करेगा, और यहाँ पे परमेश्वर का, या परमेश्वर का नाम तो उनको मालूम नहीं था, शांति का राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये डॉन रिचर्डसन अपने सेवकाई खत्म करके, अपने क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा उम्र बढ़ने के बाद वापस गए, और उसके कितने साल के बाद जाकर के उन्होंने वेरीफाई किया है, उनके बीच में जाकर के रहा, और उसके बाद उन्होंने साबित किया है ये बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। ओके, ये सब जो है, तो फिर ये बताते हुए आगे कई सारी चीजें बताने के लिए है, लेकिन उससे पहले जैसे पास्टर जेकब बता रहे थे, मुसलमान लोगों के बीच में कुछ लोग, क्या बोलना चाहिए, वाल्मीकि के बीच में उनका टारगेट ग्रुप है। तो ये हमारे लिए बताता है कि उनके अंदर परमेश्वर ने रिडेम्पटिव एनालॉजी के रूप में क्या डाल करके रखा है, उससे खोज कर देखना हमारे लिए जरूरी है। और उसके साथ मसीह के संदेश को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके समान, उसके, वो देखो वहां पे ये लिखा है, देखिए यहाँ पे एथेंस नगर में पौलुस, संत पौलुस गए, वहां पे पौलुस को कुछ भी नहीं मिला है रिडेम्पटिव एनालॉजी बोलने के लिए, लेकिन प्रचार से पहले सुबह से लेकर के शाम तक वो पूरे शहर को घूम कर आए, तो उनको एक वेदी मिला अनजान ईश्वर के लिए। ठीक है, और उसको उन्होंने रिडेम्पटिव एनालॉजी बनाया। तुम्हें अनजान है, तुम्हें मालूम नहीं है, उसी के बारे में हम बताने आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि कुछ लोगों ने पौलुस के प्रचार को सुना, पौलुस के पक्ष में हो गए, कुछ लोगों ने सुना नहीं है। और उसी संदर्भ में थोड़ा सा आगे वही 17वें अध्याय में आप देखते हैं, कहा
थिस्सलुनीके के कलीसिया स्थापित होते हुए देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब कठिन तो है, दिक्कत है, कई सारी चीजें जो हमारे समझ के अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन ये याद रखिए, परमेश्वर ने कुछ छाप छोड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ छाप परमेश्वर ने छोड़ा है। ओके, और उसके बाद यही ग्रुप के अंदर अस्मत और एक नया जन्म, अस्मत एंड द न्यू बर्थ। ये क्या है अस्मत? अस्मत के बारे में जो कहते हैं, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, इनके बीच में भी, ठीक है, एक नया जीवन के लिए, एक तरक्की के लिए उनका कोई रीति रिवाज है या उनका परंपरागत के अनुसार एक नया जन्म का एक रीति है। वो क्या है? तो मतलब एक बड़ा पाइप है, राइट? पाइप के अंदर से वो व्यक्ति घुस करके आना है, ठीक है, पाइप के अंदर से घुस करके बाहर आना है। कैसा मुश्किल है, राइट? जैसा बाइबल के अंदर हम देखते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि धनवान परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना सुई के नाक से ऊंट घुस करके बाहर आने के बराबर है। ये क्या है? सुई के नाका एक छोटा सा पाइप है, गली जैसा जगह है, जो यरूशलेम के शहर बना के किसी कोने में या 2-3 जगह में बना हुआ था। वो किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग नेहमिया के टाइम में जो बाहर बिजनेस के लिए जाते हैं, रात को देर होकर आने के बाद वो अंदर घुसने का जगह, वो कैसा है? ऊंट को बैठा करके वो बैठकर रेंगते अंदर जाने का जगह है। ऊंट जा सकता है सुई के नाके के अंदर। सुई के नाका एक छोटा सा गली है जिससे वो जा सकता है, और उसके बाद इंसान बैठ करके क्या बोलना चाहिए, रेंगते जाना है। वैसे ही यहाँ पे इनके अंदर एक पाइप सिस्टम है, उस पाइप के अंदर से जो अपने शरीर को कैसा भी करके, यानी क्या वो सुकुड़ा करके बाहर चले आता है, उसका नया जन्म हो गया है। ठीक है, उसको लेकर के उन्होंने नया जन्म की एनालॉजी, नया जन्म का शिक्षा लोगों को देने लगा। देखिए यहाँ पर बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का एक राज्य है, उस राज्य में शांति है, अनंत जीवन है, हमेशा के लिए प्रभु परमेश्वर के साथ जीने का एक अद्भुत जीवन परमेश्वर प्रदान करता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, नया जन्म प्राप्त करना है। जो नया जन्म प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त करने के लिए बाइबल के अंदर क्या है, उन्होंने उसके बारे में समझाने लगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और एक रिडेम्पटिव एनालॉजी है, याली और ओसुआ, याली और ओसुआ। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। Has a culture been found that it is lacking concept that form redemptive analogies? A formidable candidate of this grim distinction was the cannibal Yali culture, Irian Jaya, described in Lords of the Earth. मतलब याली एंड ओसुआ जो है, यानी कि दुनिया के ईश्वरों के बारे में। And then देखिए, और उसके बाद the Indonesian government also threatened by the Yali stepped into the quell further uprising. Awed by the power of the government, the Yali decided and they would rather have missionaries than soldiers. यहाँ पे क्या सुरक्षा के लिए इनके सामने, मैं संक्षिप्त रूप में बता, इनके सामने कौन चाहिए? सोल्जर, यानी कि मिलिट्री वाले चाहिए कि मिशनरी चाहिए? मिलिट्री वाले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर सही पता करना है तो कश्मीर में जाना है, वो लोग बताएंगे, कश्मीर के लोकल लोग बताएंगे उनका। मैं पिछले बार जो श्रीलंका गया था, वहां के कुछ गांव में मैं पास्टर पॉलराज के साथ हम लोगों ने विजिट किया। हमारे पास्टर लोगों ने कुछ जगह में हमें विजिट कराया। कितने साल से पहले, यानी क्या बोलते हैं, राजीव गांधी जी के टाइम में पीस फोर्स को श्रीलंका में भेजे थे,
वहां पे ये मिलिट्री वालों ने जो अट्रॉसिटीज किया, जो परिवार के अंदर घुस करके लड़कियों को जो रेप किया है, परिवारों को उजाड़ा है, बर्बाद किया है, उसके वजह से ही उन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर अटैक किया, कि आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो मतलब इनके सामने जो क्या बोलना चाहिए, इनके सामने चुनौती है। कौन चाहिए इनको रक्षा करने के लिए? मिलिट्री वाले चाहिए, ताकतवर है, गन है उनके सामने। लेकिन ये लोगों ने किनको चुना है मालूम है? मिशनरियों को चुना है, क्योंकि उनके पास शांति का संदेश है, एक दूसरे के कड़वाहट को दूर करने का संदेश है, और विरोध को दूर करने का संदेश है, अंधकार को दूर करने का संदेश है, लोगों को एजुकेट करने का संदेश है, लोगों को ये क्या बोलना चाहिए, जो अनजाने चीजों से दूर करके उनको सही सलामत, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में रखने का संदेश है। ओके, आगे में हम बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा जाता है। यहाँ पे एक है यूजिंग इंडिजिनस नेम्स फॉर गॉड, राइट। कई बार हमें लगता है कि बाइबल का ही नाम, एक बार मैं आंध्र प्रदेश में था, तब वहां पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ये लोग ये नाम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाइबल के अंदर का ही नाम यूज होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान के चले, मैं छत्तीसगढ़ में रहा, मुझे मालूम है आदिवासियों के बीच में कैसा सेवकाई होता। मेरे दोस्त लोग अभी भी वहां पे आदिवासियों के बीच में सेवकाई करते हैं। पास्टर नितेश वगैरह जो है, जो आदिवासियों के बीच में जो उनके साथी लोग जैसा सेवकाई करते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है हमारी भाषा, यानी कि हमारे शब्द, हम ईश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, कई सारे बाइबल का शब्दों को जो इस्तेमाल करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। हम मानकर चलते हैं, हाँ जी हमारी प्रार्थना उनको समझ में आता है, हमारे प्रचार उनको समझ में आता है, हम हालेलुया बोलने से वो लोग हालेलुया बोलते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। एक आदिवासी भाई साहब ने मुझसे बोला, भाई साहब आप औरों के लिए जो एक बार समझाते हैं, हमें 5 बार समझाइए, 5 बार बोलिए, आप हमें बुद्धू ही बुद्धू समझ लीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यूजिंग इंडिजिनस नेम फॉर गॉड, अगर उनके बीच में कुछ नाम वो लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट, हमें एतराज नहीं होना चाहिए। जैसा रॉबर्ट डी नोबली जी के बारे में आपने जो सुना है, ठीक है, अब हम आगे वीडियो में आ जाएगी। उन्होंने अपने आप को ऐसा स्थिति में लेकर आया कि उनके बीच में से एक के समान, जैसा फिलिपियों के पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर इंसान बना, इंसान गुलाम बना, गुलाम थर्ड रेटेड गुलाम, जो औरों का पैर धोने का गुलाम बन करके अब उनका अपना सेवकाई को वहां पे किया है। उसका मतलब है कि हमें भी कितने तक नीचे तक उतरना है। किसी ने बोला है कि यीशु मसीह जिस तरीके से जो सेवकाई किए हैं, आज हमारे बीच में आकर के सेवकाई करेंगे, हम में से कई लोग यीशु मसीह को पापी ठहराएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे इतना पवित्रता यीशु मसीह के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पापियों के साथ संगति कर रहा है, चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता है, व्यभिचारियों के साथ जाकर के बैठता है, ठीक है, वेश्याओं के साथ जाकर के बैठता है और उनसे बातचीत करता है, उनका सेवा ग्रहण करता है। तो मतलब थोड़ा सा हम अपने लेवल को, अपने स्पिरिचुअलिटी को खोने की जरूरत नहीं है, आत्मिकता को खोने की जरूरत नहीं, भक्ति और विश्वास को खोने की जरूरत नहीं, लेकिन सामने वाले का स्टैंडर्ड समझ करके हमें थोड़ा सा नीचे उतर करके, जैसा प्रभु यीशु ने हमारे लिए आदर्श छोड़ा है, उसके अनुसार करना जरूरी है। देखिए 2-3 बातें हैं, उसको बोल करके मैं समाप्त करूंगा। देखिए, since the creation of the world, Paul the apostle wrote, God's invisible qualities, the eternal power and divine nature have been clearly seen. इसको ये कह रहे हैं, दुनिया के शुरुआत से लेकर के आज तक परमेश्वर के अदृश्य स्वभाव, अदृश्य चीजें जो है सृष्टि में और धर्मों में और कई सारे रीति रिवाजों में छिपा पड़ा है। अगर हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, उसे खोज निकालना हमारा काम है, निकाल करके लोगों को हमें बताना जरूरी है। मैं उसमें से तमिल से
ये कविता मेरे जुबान से आप कई बार सुने होंगे, ठीक है। उसका मतलब ये एक कविता जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 3000 वर्ष से पहले एक कवि ने जो लिखा है, वो ऐसा तमिल में बोलने का जरूरत नहीं, मैं उसका अर्थ बताता हूँ। परमेश्वर ने, ईश्वर ने, ये बाइबल का नहीं है, दूसरे एक धर्म का, ईश्वर ने इंसानों से प्रेम करने का तौर तरीका ढूंढा, ढूंढ ढूंढ करके थक गया। लास्ट में ये निर्णय में आया कि मैं जगत की शुरुआत से लेकर के अभी तक इंसानों में, स्वर्गदूतों में, जानवरों में, पक्षियों में, पेड़ पौधों में जितना प्रेम को मैंने बनाया, सृष्टि किया, उन तमाम प्रेम को मैं इकट्ठा करूंगा और उसको उतने से मैं गुणा करूंगा। इतना सारा प्रेम हो जाएगा, दुनिया से भी बड़ा प्रेम हो जाएगा, बड़े पैमाने का। उतना सारा प्रेम मैं अपने दिल में डालूंगा, मेरा दिल एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा दिल हो जाएगा। उतने बड़े दिल से मैं इंसानों से प्रेम करूंगा। क्या ये जब आप सुनते हैं, क्या यूहन्ना 3:16 जैसा नहीं लग रहा है? परमेश्वर ने जगत से, ये देखिए, ऐसा प्रेम किया ना, कि ग्रीक भाषा में दोनों हाथ हिलाते, ऐसा मतलब अनलिमिटेड प्रेम किया। और उस प्रेम के वसीले से उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, इसके बराबर 3000 वर्ष है ना, कि ये लिखे जाने से 3000 वर्ष से पहले कहीं ना कहीं परमेश्वर ने लिख करके छोड़ा है। ठीक है, किसी ने उसको फाइंड आउट किया, और वो लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। यही बोल रहा हूं कि इंडिजीनियस नेम्स, इंडिजीनियस एनालॉजीज, इंडिजीनियस में, इंडिजीनियस बोलेंगे तो स्वदेशी, या जिस इलाके में हम जाते हैं उसी इलाके के, वहां पे परमेश्वर ने जो छाप जो छोड़ा है उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। और ये हमारे लिए, मैं ये बोल करके समाप्त करूंगा, हमारे लिए मिशनरियों ने, ठीक है, मिशनरियों ने समय समय पर आकर के हमारे लिए खोज निकाल करके छोड़ दिया है। तो मान के चलिए 50% खोज निकाल करके छोड़ दिया है। जहां उन्होंने खोज करके निकाला है, वहां कलीसिया स्थापना किया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझा करके ही गए हैं। ठीक है, एंड देन, और उसके बाद एक मिनी रिफॉर्मेशन के बारे में वो यहाँ पे बात करते हैं। इसका मतलब जो क्या होता है ना, कि जहां कहीं भी इसी प्रकार के काम हुआ है, वहां पे रिफॉर्मेशन, क्रांतिकारी परिवर्तन वहां पे हुआ है। लास्ट पॉइंट में ये कहते हैं, एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गॉस्पेल। सुसमाचार सिर्फ 3 पॉइंट में, यीशु क्यों मारा गया, यीशु क्यों गाड़ा गया, यीशु क्यों जी उठा, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सुसमाचार होता है। हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारे लिए एक आशा दिया है। लेकिन ये सुसमाचार को दूसरे एक शब्द से मैं बोलूंगा, कनेक्ट करने के लिए जो चीज है, जो सोर्स मिलता है, उसको बोलते हैं रिडेम्पटिव एनालॉजी। उससे हमारा सुसमाचार संदर्भीकरण हो जाता है, यानी कि उनके संदर्भ में उनको सही समझ में आता है। ओके, सो हम सब प्रभु की सेवकाई करने वाले हैं, एक तरीके से तो करते जा रहे हैं। मैं ठीक है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन ये समझने के बाद, इसके बाद कई सारी चीजें हमें और थोड़ा सा नीचे उतर करके समझना जरूरी है। और जैसा रॉबर्ट डी नोबली ने इतना सारा नीचे उतर के गया, बड़ा विरोध को सामना करना पड़ा। उन्हीं के ही यानी कि सोसाइटी के लोग और उनका विरोध किए हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट किए हैं, उनको दाखिल देने लगे हैं, इतने टाइम के अंदर ये कर दो, नहीं कि तुम्हारा विचार को रात में रखो, बाकी दिन में वो लोग आने ना दे, दिन में तुम मिशनरियों के साथ रहो। ऐसा कई सारे समझौता करने के लिए लोग आएंगे। नेहमिया जब काम करने निकला तो समझौता के लिए लोग आए, उन्होंने बोला कि समझौता के लिए मेरे पास टाइम, हम बिना समझौते के परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए रास्ता ढूंढे। राइट, परमेश्वर हमें आशीषित करें। यही के साथ मैं समाप्त करूंगा। मैं आपको ये समाप्त करते हुए ये बताना चाहूंगा, ये इतने में ना छोड़ें, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस मिल सकता है, उस जरिए के साथ और इस विषय में सीखें। प्रभु आपको आशीषित करेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ सवाल है? सवाल
कुछ सवाल है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। एन्याहुए 드 노빌리세 में सीखा है जी वो ब्राह्मण लोगों से सुसमाचार सुनाने के लिए भाव कोशिश किया था। उन लोगों का संस्कृत समझते हुए ये मांस, बीफ, चिकन छोड़ दिया, कपड़ा तो उन लोगों के सामान पहनने लगा। और सुसमाचार सुनाते हुए मैं याद करता हूँ यीशु जी के बारे में कैसे समझाया। उन्होंने बताया ये यीशु जी हमारा गुरु जी है। वो पहली बार उन लोगों से सुसमाचार सुनाते हुए यीशु जी को बताया है ये वो हमारा गुरु जी है, सबसे बड़ा गुरु जी। तो इस ये भारतीय लोग जानते हैं गुरु जी क्या है। तो यीशु जी सबसे बड़ा डिवाइन गुरु, सबसे बड़ा आत्मिक गुरु जी वो यीशु जी है। तो ऐसा ही समझने में तो आसान हुआ था। तो इसलिए हमको भी कोशिश करना चाहिए उन लोगों से सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि वे लोग अच्छी तरह से समझने के लिए कैसे बताएं, कैसे सुसमाचार सुनाएं, इसके बारे में सोचना चाहिए और उन लोगों को जानना चाहिए। तो जानते हुए आओ सोचते सोचते वो ये शब्द आएगा, कुछ आइडिया आएगा। इसलिए तो ये बहुत अच्छा सेशन था। कुछ सवाल नहीं है तो हम तो प्रवीण के पास जाएंगे। सुनाई दे रहा है? यस 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 यस। तो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है, फिर से अभिनंदन है। और पिछले 1 घंटे से लगभग आप सुन रहे हैं क्रॉस कल्चरल मिशन या सेवकाई कई बार हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है, और इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग अलग अलग भाग में हम इसको सीखें कि क्रॉस कल्चरल केवल विदेशों में जा करके या विदेशी लोग भारत में आकर के सेवकाई करते हैं, केवल वही नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम अभी तक प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेकर के नहीं पहुंचे हैं। तो मेरा क्षेत्र और मेरा बताने का आज जो मुख्य सब्जेक्ट होगा वो सुसमाचार के साथ मुस्लिमों तक पहुंचने के विषय में। इसका मतलब मुस्लिम लोग के बीच में हम सुसमाचार को लेकर के कैसे पहुंचे, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें डरा करके रखती हैं। इन चीजों के ऊपर आज मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज मुस्लिमों को प्रचार करने के विषय में हम प्रयास में हम शायद बहुत सारी अतीत में गलतियों को किए हैं जिसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो हमने गलतियां पहले की हैं वो अब गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। और ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती यह रही है कि लोगों की पृष्ठभूमि में संस्कृति या उनकी भाषा और सामाजिक कारणों को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, मुस्लिमों के बीच में हम प्रचार करने के लिए लोग पिछले समय में गए, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया। जैसे एक उदाहरण, सबसे पहले यदि अब किसी भी मुसलमान के पास जाकर आप बोलेंगे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो आपकी बातों को सुनने से पहले ही अपने कान को बंद कर लेगा। इसका मतलब अपने उंगली से कान को नहीं भी बंद करे
तो चूंकि आपने उसके एक अहम को आपने पहले ठेस पहुंचा दी, क्योंकि उनका मानना है कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई पुत्र नहीं हो सकता। और इसलिए यदि आप ऐसे चीजों के साथ जैसे ही शुरुआत करते हैं तो किसी न किसी रीति से उनके संस्कृति, उनके भाषा या सामाजिक बातों पर आप सीधा प्रहार कर रहे हैं। और फिर आपके लिए, हमारे लिए, मुसलमान लोगों के बीच में एक दरवाजा बंद हो जाता है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, और नहीं हम मुस्लिम दुनिया के खिलाफ प्राचीन लेकिन गलत पूर्व धारणा की विलासिता को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका मतलब कैसी पूर्व धारणा जो है हमारे जीवन में पल रही है कि अरे सब हो सकता है लेकिन मुसलमान लोग तो कभी नहीं बदलेंगे, वो अल्लाह के प्रति इतने कट्टर हैं कि वो कभी सुनेंगे नहीं। तो इस प्रकार की पूर्व धारणा जो पुराने समय से चलती आ रही है, और हमने अपने बचपन में या हमारे बाप दादा या मिशनरी लोग जो पुराने समय में है ये सुनते आए हैं और ये मानते आए हैं, और इस चीज को अब जो है हमें मिशनरी होने के नाते क्रॉस कल्चरल की जब हम बात करते हैं तो इसको अपने जीवन में किसी भी रीति से जगह देने की जरूरत नहीं है या इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। शायद सारी गलतियों में से सबसे हानिकारक गलती जो है मुसलमानों की हमारी उपेक्षा रही है। लेकिन यदि हम जितने भी पुराने गलतियों को अगर जोड़ जोड़ करके देखें तो उसमें क्या रही है कि हमने मुसलमानों के बीच में जाना ही नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुसलमान जो है अखंड मुसलमान है, इसका मतलब उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता, उनकी यूनिटी बहुत अच्छी होती है। हर एक फ्राइडे के दिन आप देखेंगे जुमा के दिन वो जुमा का नमाज पढ़ते हैं, रोजा करते हैं और ये सब चीज, तो वो अखंड है। इसका मतलब उनको मतलब इतने वो एकजुट हैं कि उनके मन को, उनके झुंड को तोड़ना मुश्किल है। ये पहली धारणा, गलत धारणा। दूसरी धारणा ये है कि मुसलमान सुसमाचार के प्रतिरोधी हैं। इसका मतलब सुसमाचार को सुनेंगे नहीं, इसका विरोध करेंगे, और ये हमारी धारणा हमेशा से इसी प्रकार से रही है और इस धारणा को हमें तोड़ने की आवश्यकता है। और ऐसा होता है कि इस प्रकार के बहाने के पीछे, ठीक है, ये एक अब बहाना, जब मसीही कल्चर की हम बात करते हैं मुसलमानों के बीच में प्रचार करने के लिए, तो एक तरह से अब जो है इसको बहाना बोल सकते हैं। इस बहानों के पीछे छुप करके हमने क्या किया, मुसलमानों तक पहुंचने में पूरे उत्तरी अमेरिकी प्रोटेस्टेंट मिशनरी के जो 2% से भी कम निवेश किया है। मतलब जो उत्तरी अमेरिका और अन्य देश जो है मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं या सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उसमें से 2% भी हमने कोशिश नहीं की। तो कारण, तो उसका परिणाम क्या होगा? जितना आप बोएंगे उतना काटेंगे। इसका मतलब सुसमाचार मुसलमानों के बीच में पहुंचेंगे ही नहीं तो मुसलमान भी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे ही। तो जो बोएंगे वो काटेंगे। जो समझ उनके प्रति रखते हैं वही समझ जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या करके रखेगा? संकुचित करके रखेगा। और मुसलमान को सुसमाचार प्रचार करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही कठिन होगा। लेकिन मैं आपको आने वाले समय में बताने जा रहा हूं कि मुसलमान लोग भी जिस प्रकार से अखंड हम सोचते हैं, कैसे अखंड नहीं। तो हालांकि मुसलमानी या मुसलमान की दुनिया जो है पश्चिम के धर्म निरपेक्ष प्रवाहों के अधीन है। वर्तमान स्वतंत्र मुस्लिमों के पिछले पश्चिम सर्वस्व ने मिशन में मदद तो नहीं की है, लेकिन इस विचारों और मूल्यों को मुस्लिम अविभाजित वर्ग के पूरे मुसलमान पीढ़ी तक पहुंचाया। कहने का मतलब यह है कि पुराने समय में जो पाश्चात्य संस्कृति उनके ऊपर प्रभावशाली रही है और बहुत ही एक ऐसा रहा है कि उनको हम अविभाजित नहीं कर सके या हम उनको तोड़ करके उनको मसीह में नहीं ला सके या उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये इसका विपरीत सोच जो है, नहीं, विपरीत सोच का मतलब ये है कि हम मुसलमानों तक भी पहुंच सकते। ये चीज हमें क्या किया है कि मुसलमानों तक पहुंचने के लिए मदद किया है।
ये हमें कामयाब बनाया है कि कम से कम हम हिम्मत करते हैं कि नहीं, मुसलमान के पास जाकर के हम उसके लिए दुआ करेंगे और रोजा के समय में उसके साथ जो है इफ्तार में खाने के साथ साथ हम अपने प्रेम को भी बांटेंगे। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा मुसलमान के पीढ़ी को हम अपने मसीहत में हासिल कर सकते हैं। सो कुछ ऐसे रिसर्चर्स जिसको बोलते हैं या पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये महसूस किया है कि धर्मनिरपेक्ष प्रवाह जिन्होंने पश्चिम में या पश्चात में कई लोगों के विश्वास को मसीहत ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो फिर क्या हो गया कि इस्लाम मान्यताओं को भी उन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन ऐसा हमेशा हम कर नहीं सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसके विपरीत प्रतिक्रिया पर संदेह दिखाया। ठीक है, जब हमने प्रचार करना शुरू किया, जब हमने उनके साथ मिलना व्यवहार करना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी हमें धक्का देके निकाल दिया, नहीं, उन्होंने भी सुनने की कोशिश की। ठीक है, सो इस्लाम की प्रक्रिया जो है, उनके अंदर, उनके भीतर जो है एक पुनरुत्थान हुआ। इसका मतलब ऐसा हो गया कि वो भी सुनने के लिए थोड़ा थोड़ा अपना रुचि हमें दिखाने लगे, मसीहियों को, मिशनरियों को। और इसलिए ये चीज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि जो हमारी सोच है, उस सोच को हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह तोड़ रहा है और लोग सुनने के लिए तैयार है। लोग चाहते हैं कि आ करके उनके लिए कोई दुआ करे, लोग चाहते हैं कि आ करके उनके साथ मसीह के प्रेम को बांटे और ये अपने जीवन से दिखाएं कि हम सच्चे मसीही लोग हैं। और फिर भी हमारे गलत अनुमानों, हमारे पूर्वाग्रहों और उपेक्षा के बीच मेरा मानना यह है कि परमेश्वर ने इसे मुसलमान सुसमाचार के लिए क्या कर दिया है, एक समय तैयार कर दिया है। अब वो समय नहीं रहा जहां हम बैठकर सोचेंगे मुसलमान लोग तो सुनेंगे ही, नहीं, उनके पास जाना जो है ना फालतू का समय बर्बाद करना है, नहीं। अब बहुत सारी गवाहियां आपको सुनने के मिलेंगी कि मुसलमान लोग, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक समय बना दिया, एक ऐसा मार्ग बना दिया कि लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। सो मुस्लिम देशों में आश्चर्यजनक बहुत सारी कहानियां हमें सुनने के लिए मिलती है। हमें मुसलमानों के सुसमाचार प्रचार में अद्भुत घटनाओं के बारे में चर्चा सुनने को मिलती है। वे चर्च की उपेक्षा को दूर करके उनके पूर्वाग्रहों को मिटाने और पिछली गलतियों से पीछे हटने की आशा देते हैं। कहने का मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज है, हमारे देश में तो बहुत सारे कट्टर हैं और हम लोग पहुंचते नहीं है, इसलिए पहुंचाए नहीं गए, लेकिन मुसलमान देशों में जो विदेशी लोग या अन्य लोग आ करके वहां पर नौकरी के या आर्मी के रूप में या जिस रीति में गए, उन्होंने जो आश्चर्य कर्म हमने देखा वहां पर, और बहुत सारी गवाहियां मैं कोट करके बता सकता हूं कि कैसे लोगों के बीच में ये लोग, विदेशी लोग या हमारे भारतीय लोग भी जो मुसलमान लोग गए, कैसे उनके बीच में जाकर के सुसमाचार का प्रचार किया और उनके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आश्चर्यकरम हुए। उन सब बातों ने हमारी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति जो है, या उनको दरकिनार, या उनको छोड़ दो, इनके पास हम नहीं पहुंचेंगे, ये वाली पिछली जो हमारी सोच है, उसको मिटाने के लिए हमें आशा देती है और हमें इस प्रकार से प्रोत्साहन करती है कि नहीं, हम भी मुसलमान तक पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर एक हिम्मत आती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवाहियां, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में हो रही। ठीक है, सो इसलिए मुस्लिम दुनिया में एक वैचारिक संघर्ष जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक अवसर के रूप में बना दिया है। हमने हाल ही के वर्षों में इस्लामी आतंकवाद में बहुत सारी वृद्धि देखी है। ठीक है, और इसके विषय में आप जानते हैं कि बहुत सारे आतंकवाद चीजें हुई हैं, और जिसमें से अल्जीरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मिस्र, लीबिया और सूडान में भी आतंकवादी आंदोलन फैल गए। इसका मतलब एक ऐसे मुस्लिम का समूह जो 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 पूरे इन देशों में, जिनमें मैंने नाम बताया, पाकिस्तान, ईरान, इराक,
अफगानिस्तान कम से कम तो नाम हम जानते ही हैं। और इनके बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन फैल गया, जिसके कारण वो मुस्लिम जगत को बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पहले ही अधिकांश मुस्लिम राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा के हस्ताक्षरण के कारण वो क्या हो गए, इस बात की घोषणा उनके ऊपर कर दी गई कि जिसकी व्याख्या जब हम करते हैं तो उनका तर्क यह है कि चूंकि इस्लाम जीवन एक संपूर्ण तरीका है, इसलिए किसी भी दिए गए राष्ट्र के इस्लाम के लोगों के तहत उनका अपना जीवन जीना उनका स्वतंत्र अधिकार है। चूंकि अल्लाह या ईश्वर का कानून मानव के अधिकारों या घोषणाओं से ऊपर है, और यही चीज इस्लाम हर एक लोगों के सामने रखता है। नहीं नहीं, हम तो इस्लाम इसलिए हैं, जिसको फतवा कहा जाता है, राइट, कि फतवा या हमारा कुरान या हमारा अल्लाह ये बताता है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कह दिया वही सब कुछ है, और उसके बीच में यदि सरकार भी कोई बोले, कोई इंसान भी बोले, उसका कोई भी मतलब नहीं रखता। और इस बात का संघर्ष जो है, ये संघर्ष जो है, जो मुसलमानों के द्वारा लाया गया संघर्ष, हमारे लिए बहुत ही आकर्षक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ओ ये तालिबानी या ये जो है आतंकी लोग तो कभी भी सुनेंगे नहीं और सुनने भी नहीं देंगे और हमें खत्म कर देंगे। और इसलिए कई लोग तो मुस्लिम नाम से ही डरते हैं, और मुसलमान कंट्री में जाने के लिए अगर कह दिया जाए कि चलो आपको गल्फ में भेजा जा रहा है, जैसे पिछले समय में हम लोग कई लोग, जैसे अभी पास्टर ने बताया श्रीलंका गए थे, संजय पास्टर जो है घाना गए थे, और इस तरह से कई अलग कंट्री में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि नहीं अब आपको वियतनाम जाना है या सूडान जाना है या लीबिया जाना है या अफगानिस्तान में जाना है, और पाकिस्तान तो नाम सुनते ही हम कांप जाते हैं। तो ये संघर्ष जो है हमेशा लोगों के जीवन में बने रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो मसीह है, हम लोग तो जाएंगे तो सीधे काट देंगे। नहीं, आप इस बात को जाने कि जिससे वे लोग अभ्यास से धर्म युद्ध मानते हैं, इसका मतलब वो फतवा जारी करके अपने कानून को चलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ उग्रवादी संघर्ष भी खुद के लिए है। मुसलमानों के परिवार के जीवन के लिए खुद भी ये युद्ध जो इस्लामी आतंकवादी करते हैं उनके लिए खुद है। क्योंकि मेरे रिश्तेदार जो हैं जम्मू कश्मीर में भी हैं, तो मुझे पता है कि वहां जाने के बाद परिवार के लोग खुश नहीं है कि अरे आतंकवादी लोग आ गए। मैं 15 दिन तक एकदम कश्मीर में था, जहां पर सबसे अधिक जो है अधिक ये आतंक की चीजें देखी जाती हैं। और मैं एक मुसलमान परिवार के घर में था, हम लोग बैठे हुए थे, और वो जगह का नाम जो है जगह का नाम बहुत ही अच्छा है, जो हमेशा न्यूज में आता है। सो अचानक जो है रात में हम लोग खाना खाए और उसके बाद गोलियां चलने लगी, और जितने लोग भी थे हम लोग घर में फटाफट जो है हम लोग बात कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। सब लोग नीचे, सबसे नीचे वाले जमीन में घर में आ गए और सब लाइट बंद कर दिया। और बंद करने के बाद चुप, एक लोग भी कोई भी चीज नहीं बोल रहे हैं। बच्चे लोग भी, बच्चे के मुंह पे हम लोग हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे। कारण क्योंकि कोई भी परिवार इन आतंकियों का सामना नहीं करना चाहता है, नहीं चाहते हैं कि वो लोग, नहीं तो वो लाइट देखेंगे आपके घर में, आवाज सुनेंगे तो आपके दरवाजे के ऊपर गोली मार करके और दरवाजा तोड़ के और घर की घुस के अंदर आके बैठ जाएंगे। और आके बैठ जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई उसमें से इमोरल होगा, खाना खाएंगे, कितने दिन तक रहेंगे, आपके घर में जो भी होगा वो उठा के ले जाएंगे अपना हथियार खरीदने के लिए। तो ये सब बातें जो है आम है। तो ये संघर्ष जो है केवल मसीही जगत के लिए नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी, वो भी नहीं चाहते। सो अन्य नेता जो है एक स्थिरता की तलाश में है। जितने भी हमारे मुस्लिम नेता या अन्य लोग जो हैं वो इस संघर्ष में हैं कि कैसे जो है शांति बहाल की जाए, कैसे जो है हमारे लोगों के बीच में अस्थिरता जो है, जो खायोस जो है या जो परेशानी है, वो समाज हमारा शांत रहे। हर एक मुसलमान लोग भी कम से कम पारिवारिक लोग चाहते हैं,
इसलिए हमें मुस्लिम जगत में वैचारिक संघर्ष में तनाव के बिंदुओं पर हमें नजर रखनी चाहिए कि उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा तनाव है जिससे वो पार होना चाहते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हम भी अमन शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो भी हम भी अमन शांति चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग, अमन शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। सो अपने लोगों की ऐसी स्थिति से निकालने के बजाय हमें गवाह के रूप में बने रहने की आवश्यकता है। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जहां पर संघर्ष हो रहा है, जहां पर लड़ाई हो रही है, वहां से हम क्या करते हैं, वापस आ जाओ मिशनरी लोग, वापस आ जाओ, वहां तो मारकाट चल रहा है। नहीं, हमें क्या करने की जरूरत, थोड़ा सा और हिम्मत डाल करके हमें क्या करने की जरूरत है, अपने मसीही स्वभाव को उनके बीच में रखने की जरूरत है, ताकि वो हमारे ऊपर विश्वास करें कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो आतंक फैलाने के लिए या आतंक का बढ़ावा देने के लिए हम खड़े। तब उनको भरोसा होगा कि नहीं, मसीही लोग जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं या मसीही लोग कहते हैं, कम से कम ये लोग भी अमन शांति चाहते हैं। और इस बात पर हम मसीहियों को बड़े ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे फंसे हुए चीजों को हम निकाल सकते हैं। और अमेरिका में कई ऐसे ईरानी वर्तमान सरकार के द्वारा फंसे हुए लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे समय हुए हैं जहां पर युद्ध के समय में युवा लोग अगर उन्होंने कोलाहल भी मचाया, उन्होंने आतंक भी मचाया, तो हर एक समय में, हर एक शहर में जो है मसीही लोग पाए जाते हैं या किसी न किसी रीति में। सो तनाव क्या करता है, कई बार खुलापन को लाता है। इसका मतलब जब कहीं पर तनाव होता है तो हमें एक मौका भी मिलता है कि उनकी शांति, अमन शांति के लिए हम जाकर के बात करें, प्रार्थना करें। जैसे हमने अभी उसके विषय में द सन ऑफ पीस है, या शांति के पुत्र के रूप में, शांति के संतान के रूप में हमने सुना, जो अफगानी कंट्रीज में हुआ, और बहुत सारे ऐसे कि उन्होंने अमन शांति। और जब हम ऐसे तनाव समय को देखते हैं तो हम उसी समय में इस बात को भी देखते हैं कि यह समय है कि हम जाकर के उनके लिए, उनके बेचैनी दिल को हम शांति दे सके, क्योंकि बेचैन है उनका दिल, हताश है, निराश है, और हर एक प्रकार के आतंक से वो लोग परेशान हैं। तो हम उनको 5 मिनट है। मेरा समय जल्दी खत्म हो रहा, 8 मिनट ही हुआ अभी। अच्छा, 20 मिनट होने जा रहा है। एनीवेज, तो मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, और मैं आपको आगे बताऊं कि ये व्यक्तिगत रीति से मैं इस बात को बताऊं कि पैगंबर मोहम्मद जो है अपनी समझ में भ्रमित थे कि यीशु कौन थे, राइट। और एक और तो उन्होंने अपने देवता या अपने अल्लाह को सूली पर चढ़ाए जाने से इनकार किया, यीशु मसीह का इनकार किया। दूसरी ओर यीशु को कलामेत अल्लाह, जिसको आप उर्दू में कलामेत अल्लाह जो है कहा जाता है, इसका मतलब परमेश्वर के वचन, रूह अल्लाह। दूसरा ये, इसका अर्थ यह है, रूह अल्लाह का मतलब परमेश्वर की आत्मा, जो उनके कुरान में लिखा गया है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को कहा गया कलामेत अल्लाह, इसका मतलब परमेश्वर का वचन, जो कुरान 6 सूरह और उसके 171 में लिखा है। परमेश्वर की आत्मा, रूह अल्लाह, यीशु मसीह को कहा गया है, जो 2 अध्याय उसके 87 आयत में लिखा हुआ है। सो यीशु को यह कहते हुए महत्वपूर्ण रूप से उद्धृत किया गया कि मैं जहां भी जाता हूं उनका आशीर्वाद मुझ पर है। यीशु मसीह का ये वाकया उनके कुरान में भी पाया जाता है, जो 19 अध्याय 30 में पाया जाता है। तो इसको बेहतर रीति से हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के विषय में ये यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने जहां कहीं भी मैं गया वो मेरा साथ दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर हमेशा जो है साथ रहते। इसके अलावा कुरान में यीशु मसीह ही एकमात्र नबी है जो मृतकों में से जी उठा, इसके बारे में चर्चा किया जाता है। उनके चमत्कारों और उपचारों और उनके चमत्कारी कुंवारी से जन्म लेना भी उनमें उल्लेख है। सो कुल मिलाकर के
इस्लाम से लगभग सभी धर्मांतरित लोग इस बात को कहते हैं कि जिस परमेश्वर को उन्होंने कुरान से दूर रखा या दूर जाना, वे अब यीशु मसीह में पूरी तरह से जानते हैं। तो जो लोग मुसलमान से मसीह में आए, उन लोग का मानना ये है कि जिन चीजों को हमने यीशु मसीह के बारे में दूर रखा कि वो तो परमेश्वर का पुत्र हो ही नहीं सकता, वो तो जिया ही नहीं, वो तो मृतकों में से जिया ही नहीं, लेकिन उन लोगों की गवाही ये है कि अब हम लोग इस बात को जान गए हैं कि यीशु मसीह में ही सारी बातें पूरी होती हैं, क्योंकि पुराने नियम में जो कुछ भी कहा गया है और कुरान में जो कुछ कहा गया है, वो सब कुछ यीशु मसीह के ओर जो है इंगित करता है, यीशु मसीह के बारे में ही बताता है कि यीशु मसीह ही नजात है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और इसलिए हमारे लिए भी एक साहस, हमारे लिए भी एक ऐसा संदेश बन जाता है कि हम डरे नहीं और उन्हीं चीजों के भ्रम में न रहें कि हम मसीह लोग मुसलमानों को चेंज नहीं कर सकते। नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग खोल दिया है। और ये चीज हमें जानने की जरूरत है, ये विश्वास करने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे कुरान के वचन भी है, मैं वीडियो भेजूंगा, इसमें जो है आप देख पाएंगे कि कुरान में कहां कहां पर बहुत सारे ऐसे चीजें लिखी हुई हैं जिसको हम कोट भी कर सकते हैं और बड़े मुलायमियत के साथ उनसे बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। एमएससी की और कुछ सवाल है लो आपको? कुछ सवाल? हाँ जी सर। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी क्लास थी और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और इन दिनों क्योंकि मैं मुसलमान लोगों से बात कर रहा हूँ, इन दिनों मुसलमान भाइयों के साथ बात कर रहा हूँ, सो पहली बात तो वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। जो मेरे को जो मैं बात करते हुए फील हुआ कि वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बात करने में, इस तरह की धर्म की बात करने में ज्यादा उनका मन नहीं लगता। लेकिन जैसे बात किया तो अभी मेरे सामने जो समस्या आ रही है वो ये समस्या आ रही है कि जो उनके पास ज्ञान है, आप सुन पा रहे हैं प्रवीण सर मुझे? हाँ जी, हाँ जी। तो जो उनके पास ज्ञान है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें कुरान पढ़ाया जाता है, या उनके जो मौलवी होते हैं वो छोटे से ही उनकी पाठशाला में उन्हें कुरान और जो उनकी सोच विचार है वो पढ़ाया जाता है। सो अभी उनके पास जब बात करने से पता चला कि उनके पास जो चीजें हैं जो बाइबल में मिलती हैं, सारी चीजें ज्यादातर सिमिलर चीजें हैं। सो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि वो सत्य है, उन्हें ये विश्वास है कि वो सत्य है। और इसीलिए जब मैं बात किया उनके साथ तो वो चीजें बता तो रहे हैं लेकिन बहुत अधूरी बता रहे हैं और बहुत टूटी फूटी चीजें बता रहे हैं। सो अभी कैसे उनको विश्वास दिलाएं, मेरी समस्या जो हो रही है, क्योंकि मैंने जो बात किया उनके साथ तो समस्या ये है कि कैसे उन्हें विश्वास दिलाएं या कैसे उनके बीच में सुसमाचार का काम करें, क्योंकि वो जो उनके पास है वो सत्य है, उन्हें बिल्कुल सत्य लग रहा है। तो कैसे मैं अपनी बात को रखूं या कैसे उन्हें विश्वास दिलाऊं, उस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कीजिए बस। एक चीज तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम अन्य कोई भी धर्म के लोगों से बातचीत करते हैं तो एक प्रिंसिपल जरूर लागू होता है जो बिब्लिकल है, वो ये है कि हमारा काम जो है बीज बोना है, परमेश्वर का काम है वो काटना, तो उचित समय पर वो करेगा ये बात। लेकिन और ये हमें संतुष्टि देना चाहिए इसलिए भी क्योंकि हम, जैसे आपने बताया, बहुत कुछ कहा के भी क्योंकि उनको डिस्टॉर्टेड टीचिंग कहा जाता है, मतलब उनको ऐसा सिखाया जाता है कि न केवल मसीह के विषय में लेकिन हर एक कौम जो है वो उनको एक उर्दू शब्द कहा जाता है, उसका वो है कि ये लोग उर्दू शब्द जो है ये कि ये लोग नापाक हैं, ठीक है। ये दूसरा शब्द जो है काफिर है, इसका मतलब वो लोग ऐसा कटाक्ष कर देते हैं कि कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो हम अब एक चीज यही कर सकते हैं, पहला ये कि हम बीज बोएं और परमेश्वर को समय दे कि वो काटे, क्योंकि उसका काम है। दूसरा ये कि हम उनसे हमेशा जो है अपना संपर्क बना रहे, दोस्ती बना रहे, क्योंकि एक मार दो टुकड़ा हम हमेशा देखना चाहते हैं। एक मार दो टुकड़ा नहीं होगा अगर मुसलमानों के बीच में अगर काम करना है। तो हमें क्या करना है कि हमेशा एक ऐसा जगह देना है ताकि दूसरी बार भी अगर हम जाकर के
और सलाम अलैकुम अगर हम बोले तो वो कम से कम हमें वालेकुम सलाम बोले, और इतना काफी होगा कि वो हमें फिर दोबारा जो है किसी उसकी समस्या को सुनने के लिए हमें मौका देगा और वो सुना भी पाएगा। तो एकदम स्पष्ट कोई इसका आंसर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अपना काम करने का तरीका है। और लेकिन ये है कि हम पहले सोचते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, नहीं सुनना चाहते हैं, और क्योंकि उनको ऐसा सिखाया जाता है नहीं सुनना है। तो अब समझ लीजिए कि एक तरह से हम उनके घर में सिंध डाल रहे हैं एक तरह से। तो सिंध कैसे डाला जाए ये हमें सोचने की जरूरत है, और वो परिस्थिति दिखाएगा कि वो व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं उसका एक ऐसा नॉट पकड़ना है, या एक ऐसा ऐसा एक जड़ पकड़ना है जिसको हम बार बार, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करना, या क्या उसको हम अपने खाने पे, या उसको नौकरी के लिए मदद करना, चाहे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और धीरे धीरे प्रभु मार्ग खोलेगा ताकि हम समझ सके कि उसको क्या चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि उनको ऐसा रखा जाता है कि सबको वो काफिर समझते हैं, और मौलवी जो कहते हैं, कुरान जो कहता है वो मानेंगे, वही करेंगे, और जो मसीह के बारे में है वो तो उनको गलत ही सिखाया जाता है, इसलिए वो कभी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, सो ये मुसलमान लोगों के बारे में मैंने कई बार सुना है। आजकल कई लोगों आओ लोगों ये सूची में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के सपने में यीशु जी आए हैं और उन लोगों से सुसमाचार सुनाया है। इसलिए कई मुसलमान लोगों यीशु जी के पास आ रहा है। तो ऐसा भी होता है। और बस ये प्रवीण ने अच्छी बात बताया है। ये दोस्ती बनाना बहुत जरूरी है। तो बस जय को कर रहा है। तो असलम ये नमस्ते करते हैं। और मैं अजमेर में रहते हुए मुसलमान लोगों के पास भी गए थे, और मस्जिद में उन लोगों को प्रार्थना करते हैं ना, तो मैं भी वहां जाके साथ साथ प्रार्थना करते हुए तो दोस्ती बनाया था। और हम लोग जानते हैं वो अजमेर में वो मक्का मलिक थामुल साहब, मेरा मक्का मलिक थामुल साहब, वो मुसलमान वो टीचर, उनके पास एक्चुअली मेरे पास आया था। ये थामुल साहब ने कहा यीशु जी और ये मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद कौन सीनियर है? कौन सीनियर है? ये यीशु जी और मोहम्मद प्रॉफिट यीशु है। यीशु मसीह के 600 वर्ष के बाद आया मोहम्मद। Yes. So Muhammad the Prophet 632 हाँ, 630 साल के बाद पैदा हुआ। और इसलिए कम से कम यीशु जी 630 साल सीनियर है। इसलिए किससे मानना चाहिए? तो ये थामुल साहब ऐसा बताया था। तो इसलिए वो मुसलमान टीचर ने कुछ नहीं बोला। तो इसलिए तो परमेश्वर ज्ञान बुद्धि देंगे तो कुछ मौका आएगा। लेकिन मेरा दोस्त भी भारत में नहीं तो ब्रिथ में सेवा करता है। वो अंग्रेजी सीखते हुए कई लोगों से सुसमाचार सुनाता है। और कई लोगों उन लोगों में से
कई लोग यीशु जी के पास आ रहा है। इसलिए हमारा बीच में कई नीति होगा, लेकिन तो बस तो ये प्रवीण ने बताया है, वो दोस्ती बनाना बहुत जरूरी है, तो वहां से शुरू कर सकता है। इसलिए ये इसके बारे में हम पूरा पॉइंट नहीं बोल सकता होगा, लेकिन दोस्त बनाने से शुरू कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने के द्वारा तो समझ सकते हैं। और ईद भी वो है ना, उनका भी सोच, उनका वो तो फेस्टिवल ईद भी वे लोग बोलते हैं, अब्राम ने इस्माइल लाके तो बलिदान देने के लिए कोशिश किया था। आइसक नहीं, इस्माइल को। तो ऐसा ही ये और करते हैं। इसलिए कैसे उन लोगों से जानना चाहिए, और उन लोगों तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दोस्ती बनाते हुए तो मौका आएगा। और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो सपने में उनके सपने में भी तो यीशु जी तो उन लोगों से बता सकते हैं। तो मेरा दोस्ती ये बेगमपुर में एक ब्रदर व्यक्ति को भी वो हिंदू था, और लेकिन बहुत ये हाथ में प्रॉब्लम आया था, और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। वो सपना देखा यीशु जी आके उनके पास आके तो कुछ बताया है, इधर आओ, बैठो, आराम करो। वो सपना देखा, यीशु जी आया था। इसलिए तो कई रीति से हम तो सुसमाचार सुनाने के लिए मौका होगा, और परमेश्वर करेंगे। ये पवित्र आत्मा का काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, दोस्ती बनाते हुए कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये हमारा काम। ओके, एक और भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। मेरे बिहार में मेरे जो डैडी स्कूल चलाते हैं, अब तक कई मुसलमान टीचर लोग जो है वहां रहे हैं, पंडित टीचर लोग भी रहे हैं, क्योंकि वहां क्रिश्चियन मिलना मुश्किल है टीचर, तो ऐसे ही लोग कोई रखा है। तो मुसलमान टीचर लोग जो है हमारे वो हम लोग का विरोध नहीं करते कभी भी, एक बात जानना है। दूसरा चीज ये कि मुसलमान टीचर हमारे जो हैं वो हमारे स्कूल में पढ़ाते प्रभु के वचन को उन्होंने हमेशा सुना मेरे डैडी से, और हमेशा वो लोग प्रार्थना के लिए बोलते, प्रार्थना के लिए बुलाते भी हैं या कहते भी हैं ओपनली। कई बार जो है मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं जैसे हिंदू लोग ले पाते हैं, लेकिन अंदर से वो यीशु मसीह को मानते हैं। तो कई लोग ऐसे टीचर्स लोग हैं जो शादी होकर के चले भी गए, लेकिन वो अंदर से यीशु मसीह को मानते हैं। भले वो मतलब अल्लाह को भी मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर से यीशु मसीह को ही उद्धारकर्ता मानते हैं कि मेरे उद्धारकर्ता वही है। और प्रार्थना भी बीच बीच में फोन करके या डैडी से जब बात करते हैं मेरे, तो उन लोग प्रार्थना कराते हैं और बोलते हैं कि सर जी आप प्रार्थना करें। तो इस तरह से हमने भी देखा है बचपन से ही अभी तक कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग जो हमारे स्कूल में पढ़े और पढ़ाए, बच्चे लोग भी, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को कहीं ना कहीं उनके हृदय में परमेश्वर अपना काम करता है और यीशु मसीह को वो स्वीकार करते हैं। जी अच्छा है। सो आज पास्टर सामना जी वो रिडेम्पटिव एनालॉजी खास करके हिंदू लोगों के लिए कैसे सुसमाचार सुनाएं। तो उन लोगों के बीच में फीस चाइल्ड था, लेकिन भारत में तो गुरु जी बोलते हुए यीशु जी के बारे में बोल सकता है। और ये मुसलमान लोगों के बीच में दोस्ती बनाते हुए, और पास्टर प्रवीण ने अच्छा चीज बताया है, वो प्रार्थना करते हुए।
तो बाइबल बताते हुए गौरव होगा, लेकिन प्रार्थना कर सकते, प्रार्थना करते हुए वो पवित्र आत्मा का काम हो सकता। तो सब लोगों प्रार्थना करो आना अच्छा लगता है, प्रार्थना उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, वो भी अच्छा होगा ना? तो इसलिए आज ये दो सेक्शन तो खत्म हो गया है। और कल दोपहर को हम फिर वो पास्टर संजय के पास मिलेंगे और वो हमारा ये ट्रेनिंग सेशन पूरा करेंगे, है ना? तो कल कितना बजे इकट्ठे करेंगे पास्टर संजय? 3 बजे 4 बजे? नहीं, आवाज नहीं आ रहा। आपने 5 बजे बताया था ना सर जी? 5 बजे? हाँ 4 बजे शुरू कर सकता होगा? 4 बजे? हाँ 4 बजे कर सकते होंगे। 5 बजे 7 बजे तो देर होगा। 4 बजे कर सकते में से। तो आप सभी लोग जो लोग आज ज्वाइन किया है, ये सभी लोग 4 बजे जो है तुगलकाबाद स्कूल में आना है वहां पे। तो बाकी लोग तुगलकाबाद से, लेकिन ये तेखंड से ये सिस्टर रजनीश और ये पूनम सिस्टर ज्वाइन नहीं किया आज। उनका सिस्टर पूनम और करण, ये 3 लोग वहां से हैं। बाकी तो तुगलकाबाद से है, तो तुगलकाबाद वाले लोग सभी लोग 4 बजे ही आना है। ठीक है, तो उन लोगों से बता दीजिए। और थोड़ा जल्दी आ सकते तो थोड़ा जल्दी आइए, तो मैं कुछ बातचीत करने का विषय है। थोड़ा जल्दी आ सकते तो जल्दी आना अच्छा होगा। खास करके पास्टर जय को कुछ ये क्लियर करने का बात है। जय को और सिस्टर ज्योति और अजय, 3 मुकेश, सालू। सालू कहाँ गया? ज्योति सालू, ये तीन लोगों कुछ ये क्लियर करने का बात है। थोड़ा जल्दी आइए। ओके, तो 4 बजे कल आना है। 4 बजे सब लोग 4 बजे आना है। और ये 3 लोग थोड़ा जल्दी आओ, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट। ओके, आधा घंटा। कल मिलते हैं, कल मिलेंगे। ओके ओके, जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की। बाय बाय। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की।